तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। चैप्टर क्लास 7 ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है। इससे पहले हमने पिछला चैप्टर कवर किया और उससे पहले जितने भी चैप्टर सब कवर कर लिए। आप देखिए, आप प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। समझिए, चैप्टर नंबर 6 का नाम है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बेटा सबसे पहले ये जो हेडिंग है उसी चीज को मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये इस तरीके से मान लो मैं ग्लोब बनाता हूँ। तो ग्लोब का जो ये जो जो रीजन होता है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको हिंदी में। देखो, इसके आसपास का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर, माने इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। और इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हमें इस चैप्टर में एक तो ट्रॉपिकल रीजन में अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ना है और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो थार डेजर्ट है इंडिया का, उसके बारे में पढ़ना है। चलो बेटा शुरू करते हैं जरा कि कैसे ट्रॉपिकल रीजन या फिर जैसे कैसे ये ट्रॉपिक, कैसे ये जो लैटिट्यूड्स है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन के रहने का तरीका या फिर जो सेटलमेंट है उसको कैसे चेंज करता है, कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। देखो, दो चीजें होती है, एक होती है सबसे लंबी नदी, एक होती है सबसे बड़ी नदी। तो अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। दूसरी ओर जो सबसे लंबी नदी है वो है नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका में बहती है बेटा, तंजानिया से लेके इजिप्ट के रास्ते। चलो इसको लाइफ इन द अमेजोन बेसिन को समझते। सबसे पहले बेटा आपको ये ग्राफ हल्का सा समझना पड़ेगा। ये ग्राफ देखिए, ग्राफ को समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देना। ये जो आपको जो ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा रखा है, सबसे पहले तो देखिए ये इस कॉन्टिनेंट को देखिए। इस कॉन्टिनेंट का जो शेप है आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टी की तरह दिखेगी। सॉफ्टी मतलब बेटा कुछ इस तरीके की शेप है इसकी। देखो यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, फिर ये हल्का सा ऐसे हो रहा है, फिर ये हल्का सा ऐसे हो रहा है, और ये इस तरीके से ऐसे नीचे 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 आती चली जा रही है। देखो, आप थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से बना सकते हो, बनाना भी बहुत आसान है। ये नीचे में थोड़ा सा ऐसे जूते की तरह इस तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये इसी तरीके से ध्यान देना ये। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप ये देखो यहाँ पर कंट्री कौन सी बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्री है, इसका नाम है सूरीनेम। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है गुयाना। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है वेनेजुएला। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है कोलंबिया। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, इसका नाम है इक्वाडोर। और उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी कंट्री है, उसका नाम है पेरू। और एक बहुत लंबी कंट्री है, उसका नाम है चिली। बिल्कुल चिली, मतलब चिली को हिंदी में क्या कहते हैं, मिर्ची। मिर्ची की तरह लंबी है, देखो बहुत लंबी है। ये देखो यहाँ से चालू हो रही है और ये देखो नीचे तक। और उसके बगल में बेटा यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है अर्जेंटीना। यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है उरुग्वे। इधर एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर, इसका नाम है पराग्वे। और यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है बोलिविया। और ये बाकी जो बच गया ये है ब्राजील। बाकी जो बच गया इसका नाम है क्या है, ब्राजील। देखो कितनी कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये वाली बड़ी सी कंट्री, दैट इज 12 कंट्री है बेटा। ये साउथ अमेरिकन या फिर दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। देखो यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा जो पूरा दिख रहा है ना, ये हिस्सा अमेजोन रिवर का बेसिन कहलाता है। अमेजोन रिवर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसका ये बेसिन है। देखो, रिवर बेसिन क्या होता है, ये वो जगह होता है जहां पे नदी बहती है। मतलब कोई एक मेन नदी होगी और उसकी कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें जो आके मिल रही है छोटी छोटी नदियां, उन सबके ग्रुप को कहते हैं। राइट बेटा जी, तो इसको कहते हैं अमेजोन बेसिन। मूलतः ये देखो, एक तो ब्राजील, देखो कंट्री कौन कौन सी कवर हो रही है इसमें। एक कंट्री हो रही है ब्राजील, जो सबसे मेन कंट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आता है। और देखो बेटा, अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे ना, यहाँ पर आपको वेनेजुएला भी दिखेगा कि वेनेजुएला में भी ये थोड़ा बहुत है। और देखो बेटा, कोलंबिया में भी है, ये कोलंबिया में भी है, कोलंबिया में भी है। और देखो बेटा, ये हल्का फुल्का पेरू में भी है, पेरू में भी है। और देखो हल्का फुल्का ये गयाना में भी है। मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं, थोड़ा बहुत है। मोस्ट हिस्सा तो ब्राजील है।
और बस उसके बाद तो ये सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ये सब क्या ही लिखे है ना। यहाँ पर एक कंट्री है बोलिविया, ये भी जरूर देखना। तो अगर आपसे ऐसा पूछे ना कि जो अमेजोन रिवर है वो कौन, अमेजोन रिवर बेसिन किस किस देशों में पड़ता है, तो आपको एक ब्राजील, वेनेजुएला और बोलिविया, ये 3 नाम तो जरूर लेने बेटा। ब्राजील, वेनेजुएला और बोलिविया। देखो दो तो बी से ही बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी, ब्राजील, बोलिविया, वेनेजुएला। ठीक है, अब हम बहुत डिटेल में बात करने वाले। एक चीज और देखो यहीं पर, आप एक चीज आप यहीं पर देखो, देखो यहां से नहीं, ये देखो 0 डिग्री की लाइन निकल रही है, देखो 0 डिग्री की लाइन। और 0 डिग्री की लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसलिए, और देखो ये जो 10 डिग्री, देखो ये रहा 10 डिग्री, और नीचे देखो 10 डिग्री ये रहा। इसलिए कहते हैं जो अमेजोन रिवर जो है ना, वो अमेजोन रिवर जो है वो कौन से रीजन में पड़ता है, ये पड़ता है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में देखो ये 0 डिग्री से ऊपर नीचे मतलब 10 डिग्री, ये इसी हिस्से में है कुल मिला के। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं यहाँ पर, देख लो ये हिस्सा है, इसीलिए कहते हैं ये कैसे है, ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन क्यों कहते हैं इसको ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक इसी रीजन में पड़ता है। तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ वाला जो लैटिट्यूड होता है उसको अपन कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। चलिए देखिए थोड़ा बहुत शुरुआत में क्या लिखा बेटा, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर ये सब नोट्स वोट्स आपको बनाना होता है। तो बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन यू विल लुक, ये सबको आज आपको दिखा चुका हूं। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिकल रीजन या फिर इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू रीजन, बहुत सारे देश यहाँ पर दिखा दिया हमने। नोटिस हाउ फ्लोज द माउंटेन टू द, ये सब हो गया अटलांटिक ओशियन। और भी देखा, अभी और भी चीजें दिखाऊंगा आपको। द प्लेस, यहाँ पर देखो, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। तो जैसे यहाँ पर जो अमेजोन रिवर का ना रिवर डेल्टा बनता है, ये रिवर का माउथ है, ठीक है। तो वो प्लेस जहां पर देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर ओशियन है, उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। इसका नाम क्या है, अटलांटिक ओशियन। और इसके इस तरफ जो ओशियन है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। तो जहां जब एक वाटर बॉडी दूसरे बॉडी से मिलती है तो उसको कहते हैं रिवर का माउथ। इसमें अमेजोन में बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ, देखो ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया एंड और भी कई सारे कंट्रीज है जो कि हमने अभी पीछे बात भी करी थी। कुल मिला के 7-8 कंट्रीज है, ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ याद रहेगा, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, है ना। तो ये सब चीजें होगी बेटा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखो यहाँ से पास कर रहा है, चिले, अर्जेंटीना और पराग्वे से। चिले, अर्जेंटीना और पराग्वे। ये जो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें 2 कंट्री ऐसे जो लैंड लॉक है, एक बोलिविया है और एक पराग्वे। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है, जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ हो। देखो बोलिविया, बोलिविया का बॉर्डर देखो, इधर चिले से, इधर पेरू से, ऊपर ये पूरा ब्राजील से, नीचे पराग्वे से। पराग्वे भी देखो, इसका बॉर्डर ऊपर ब्राजील से, नीचे अर्जेंटीना याद है तुम लोगों को, अर्जेंटीना पता है, यहीं से वो है लायनल मेसी, ठीक है, मेसी का देश है ये अर्जेंटीना। चलो जी आगे देखिए। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरी बेटा छोटी छोटी नदियां होती है जो एक बड़ी नदियों में मिल रही होती है। जैसे ये अमेजोन रिवर, अमेजोन तो मेन हो गई, लेकिन अमेजोन में जुड़ती होगी बहुत सारी। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ पे भाई बहुत सारे रिवर दिख रही, जैसे टोकंटीन रिवर यहाँ पे लिखा है, जिंगू रिवर। तो ये सब नाम भी थोड़े उल्टे पुल्टे, हमें तो सिर्फ अमेजोन याद रखना है, ठीक है ना, इतना दिमाग खराब करने वाला नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया था, द अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अमेजोन सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। इंडिया में सबसे बड़ा कौन है बताओ, कमेंट करो, छोड़ो कमेंट क्या ही करोगे, मैं बताया तो गंगा रिवर सिस्टम इंडिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम। आते हैं बेटा क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, जो अमेजोन के जंगलों में या अमेजोन वाला जो एरिया है वो चीज। देखो क्लाइमेट कैसा है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो इक्वेटर जो होता है ना, दोबारा देखो बेटा, ये इक्वेटर है 0 डिग्री,
सन की जो लाइट जो होती है ना इक्वेटर पर बेटा डायरेक्ट पड़ती है, ये सन है, ये क्या है, ये सन है। जो इक्वेटर पे जब डायरेक्ट इसकी लाइट पड़ती है तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना 0 डिग्री वाला, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने से पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, और भाप बन के जब ऊपर उड़ जाएगा तो वहां पे बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है। संभावना क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे, एकदम पूरे साल भर ग्रीनरी ग्रीनरी रहेगा। वहाँ का क्लाइमेट वेट क्लाइमेट होता है, वहाँ का क्लाइमेट वेट होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा भी क्लाइमेट होता है। आइए देखते हैं बेटा। अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन टू द इक्वेटर एंड कैरेक्टराइज है, तो देखो हॉट गर्मी ज्यादा, वेट क्लाइमेट बारिश ज्यादा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। दिन और रात, डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, दिन में भी और रात में भी हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। जो स्किन जो है हमारी स्टिकी फील करेगी, वहां पर रहने वाले लोग वही ना चिपचिपा सा मौसम होता है। गर्मियों के महीने में इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में मौसम कैसा आता है मतलब गर्मी में एकदम चिपचिपा सा शरीर हो जाता है। तो वही यहाँ पे बेटा हमेशा साल भर रहता है। रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर डेली ही रेन होता है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, मतलब कभी भी रेन हो जाता है। द डे टेम्परेचर आर हाई, दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वही चिपचिपाहट जो होती है। एट नाइट द टेम्परेचर, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। तो ये यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सन रेज जो है डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही होती है। अभी बेटा 22 दिसंबर गया है, अभी 22 दिसंबर जो होता है स्मॉलेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और वो कब होता है, जब दिन और रात बराबर रहते हैं। तो बेटा एक 22 मार्च याद रखेंगे, 22 मार्च एंड एक 22 सितंबर, ये वो है जब दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून। 22 मार्च और 22 सितंबर को दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखते हैं बेटा, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेन होता है। तो हैवी रेन होने से क्या होगा, जो फॉरेस्ट है काफी डेंस होता है, थिक फॉरेस्ट होता है। थिक फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, इतने थिक कि भाई सनलाइट नीचे पहुंच भी नहीं पाती है, सनलाइट ऊपर ही ऊपर रह जाती, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ ना एकदम जंगल को छत की तरह से घेर लेते। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि आप हेलीकॉप्टर से अमेज़न जो रिवर बेसिन है उसको देखोगे, आपको जमीन नहीं दिखने वाली है, आपको हरा हरा दिखेगा, बिल्कुल पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। The forests are in fact so thick that dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. सनलाइट नीचे जा ही नहीं पाती है। अच्छा, सनलाइट नीचे, छोटे छोटे पौधे कैसे रहते हैं, तो छोटे छोटे पौधे के लिए देखो, ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प, ग्राउंड हमेशा डार्क रहेगा, डैम्प रहेगा। ओनली शेड टॉलरेंट देखो, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, सिर्फ और सिर्फ वही पौधे ग्रो कर पाते हैं जो कि इस तरीके से थोड़ा सा डार्क एंड डैम्प एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। उस तरीके के नहीं रहते कि भाई जो बिना धूप पड़ ही नहीं रही ना, अब देखो ना, क्योंकि छत की तरह तो रूफ क्रिएट कर दिया है बड़े बड़े पेड़ों ने, इतने डेंस होते हैं, इतने ग्रीन होते हैं। और देखो यहाँ पर जो ये देखो, ऑर्किड ब्रोमिड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट, तो यहाँ पर देखो ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियाड्स, तो यहाँ पर प्लांट पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है, जैसे कि जो प्लांट पे छोटे छोटे जो रहते हैं ना, जो यहाँ से अपना फूड लेते हैं और उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड भी करते हैं, होस्ट गेस्ट वाली चीज है बेटा। जैसे जोंक पता होगा आप लोगों को, जोंक छोड़ो, जुए पता है, जुए है, लीचिस, ये सब क्या, ये पैरासाइट है। अमरबेल नाम सुने हो, अमरबेल नहीं सुने हो, कैस्केटा सुने होंगे, ये सब क्या है बेटा, ये पैरासाइटिक प्लांट है। आगे देखते हैं, रेन फॉरेस्ट रिच इन फौना, मतलब प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं। बर्ड्स में कौन कौन से होते हैं, टॉकन्स, एक तो टॉकन्स होती है यहाँ पर, और हमिंग बर्ड, टॉकन्स हो गई, हमिंग बर्ड हो गई। दूसरा ये टॉकन्स है, देखो इसकी चोंच कितनी लंबी है, अरे लंबी चोंच वाला टॉकन्स। और ये हो गई हमिंग बर्ड,
मकाओ, मकाओ भी यहाँ पाए जाते हैं विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स। तो ये मकाओ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। तो इसको याद कर लेना है। आगे देखो बच्चों, दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड, काफी लाउड साउंड, काफी इनकी जो आवाज होती है बहुत ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड आवाज की ज्यादा होती है इनकी। इन द फॉरेस्ट एनिमल में, जैसे ये तो पक्षियां, आपको बस सिंपल इतना याद करना है कि अमेजोन में कौन कौन सी पक्षियां पाई जाती है। तो दो तीन नाम, टाउकन्स, मकाउन, ह्यूमन बर्ड आपको याद रखना है। एनिमल की बात करें तो एनिमल में बेटा मंकी, स्लॉथ, ant eating tapirs are found here। तो ये याद कर लिया हमने कि भाई पक्षियां कौन सी है, जानवर कौन से हैं। और देखते हैं कि रेप्टाइल्स वगैरह भी है क्या। रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आर थ्राइव इन दीज जंगल्स। जैसे बेटा रेप्टाइल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल यहाँ पर मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, पाइथन मिलेगा यहाँ पर, और देखो एनाकोंडा, एनाकोंडा मिलेगा यहाँ पर, और बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये कुछ यहाँ पर और भी रेप्टाइल्स वाले, रेंगने वाले। बिसाइड्स बेसिन इज द होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह भी पाए जाते हैं बहुत सारे। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग, देखो एक मछली यहाँ पे पाई जाती है पिराना मछली, फ्लैश ईटिंग पिराना मछली फिश इज द आल्सो फाउंड इन दिस रिवर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। This basin is thus extraordinary rich in the variety of life fauna found here। देखो आपको ना ऐसा नहीं कि इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं तो ये चैप्टर में आपको लगेगा यार कितना सारा चीज है। तो आपको बेसिक, जैसे कि आपने बोला कि अमेजोन का क्लाइमेट, तो दो तीन पॉइंट लिख लिए। रेन फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके बारे में लिख दिया। अब लिखेंगे कि यहाँ पे पक्षियां कौन सी पाई जाती है, फिर यहाँ पे एनिमल कौन सी पाई जाती है, फिर यहाँ पे रेप्टाइल कौन सी पाई जाती है, बस नाम लिखने हैं, ऐसा डिटेल में नहीं। ब्रोमेलिडियास एंड स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर, देखो यहाँ पर एक और भी अगर जानना है तो एक प्लांट है ब्रोमेलियाडास। तो ये इसकी कैपेसिटी है कि वाटर को स्टोर करके रखते हैं। एनिमल लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग, और वहीं पर जो है जो जैसे फ्रॉग है अपने एग को ले करते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो अब बात करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे, यहाँ के लोग कैसे। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरिया लाइक क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट व्हाइल मैन हंट, ये सब हो गया ना। दे मेनली ग्रो, ये देखो यहाँ पर जो फार्मिंग करते हैं ना तो क्या क्या ग्रो करते हैं, तो आपको एक ये भी चीज लिख लेना है कि मेन वहां पे फसल कौन कौन सी है। देखो बेटा, टेपियोका, पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, तो ये यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स हो गई। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, क्योंकि देखो हंटिंग और जो फिशिंग है वो फिक्स नहीं है कि रेगुलर होगा ही होगा, तो फूड को स्टोर करके भी रखना होता है। तो ये काम मेनली महिलाएं ही करती है यहाँ की। तो मेनली वुमेन हु कीप द फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम बाय वेजिटेबल, दे ग्रो, दे प्रैक्टिस। देखो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर बेटा क्या होता है कि जैसे जंगल में जो लोग रहते हैं तो कुछ एरिया वहाँ पे जो झाड़ियाँ, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे वगैरह उनको साफ करके एक छोटा सा फील्ड तैयार किया, वहाँ पर आप खेती करते हैं। तो आप खेती जब 3-4 साल तक जब करते हैं तो उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो खत्म हो जाती है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, फिर एक नई जगह पर वही जो स्लैश को काट के बर्न करके पेड़ पौधों को उखाड़ पुखाड़ के फिर से नया फील्ड तैयार करते हैं। तो इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद पहले वाले पे वापस भी आ जाते हैं कभी कभी कि 2-3 साल नए वाली जगह पे किया, फिर वापस पहली वाली जगह पे आ गए। द स्टेपल फूड इज, जैसे स्टेपल फूड मतलब वो फूड जो सबसे ज्यादा खाया जाता है, जैसे कि चावल इंडिया में है ना, गेहूं, ये सब स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला। तो स्टेपल फूड इनका क्या है, देखो मैनियोक है, मैनियोक also known as cassava, मैनियोक को ही दूसरा नाम क्या है, cassava, that grows under the ground like the potato। ये जैसे आलू की खेती, जैसे आलू की खेती हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे कसावा की खेती होती है। they also eat queen ant, है ना,
क्वीन आंट, इसको भी ये लोग खा लेते हैं, एग के सैक ये सब खा लेते हैं। कैश क्रॉप यहाँ पर कौन सा है, मतलब वो फसल जो बेचने के पर्पज से उगाया जाता है। तो जैसे कॉफी, मेज, कोकोआ आर आल्सो ग्रोन, तो ये कैश क्रॉप्स है इनके। तो कैश क्रॉप्स का नाम याद रखना, कॉफी, मेज एंड कोकोआ। आगे देखते हैं बेटा, रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड, है ना, यहाँ पे क्योंकि इतने सारे पेड़ है तो वुड वगैरह आराम से यहाँ पे मिल जाता है। सम फैमिली लिव इन टेथिस हाउस स्टेप्ड लाइक, ये सब सिंपल सी चीजों की। अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस, है ना, मलोका विद द स्टीपली स्लांटिंग रूफ, तो है ना यहाँ पे एक मलोका जिसमें लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस, बड़े घर को मलोका कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, अब क्योंकि समय बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, तो अब अमेजोन में रहने वाले लोगों की लाइफ भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, पहले के ज़माने में मतलब 1970s की बात करें, अगर आपको जंगल के बीच में जाना होता तो केवल एक ही रास्ता था, नदी के थ्रू। लेकिन अब क्या है कि ट्रांस अमेजोन हाईवे बन गए हैं, रोड्स बन गए हैं जंगल के अंदर से बीचों बीच होते हुए, इसकी वजह से नेविगेशन ईजी हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम नेचर को भी इससे डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेजोन जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, वहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, बट उनकी अगर कटाई हो रही है तो दैट इज डेंजरस टू द एनवायरमेंट। कोई बात नहीं, वो ब्राजील की गवर्नमेंट का काम है, वो करते होंगे इसका जो कंजर्वेशन है किसी तरीके से। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आल्सो यूज्ड फॉर द रीचिंग वेरियस प्लेसेस, अब ये सब भी। द इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन बेटा लोकल पॉपुलेशन को कहते हैं कि जो हजारों साल से वहां पे रहते हैं। इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू, अब देखो सरकार को अगर कोई वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन काम या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आना है, तो जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल है जो कि हजारों साल से वहाँ पे रहते हैं, उनको या तो आराम से समझा बुझा कर या फिर फोर्सफुली वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक या अमेजोन का जो रहने का जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है वो सब चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो सब का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे देखते बेटा, एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, छोड़िए ये कैसी फार्मिंग करते थे, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. It is estimated that large area of the rainforest has been disappearing annually in the, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे या और भी जो कंपनीज वगैरह जो होती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल डैमेज या डिस्ट्रक्शन है अमेजोन बेसिन में वो हो रहा है। यहाँ पर देखो यू कैन सी दैट, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिखा रखा है हिसाब किताब, देखो पहले कुछ ऐसा होता था, यहाँ पर आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे पूरे में जैसे जंगल हो गया, अभी इस हिस्सा से पेड़ों की कटाई होगी, तो इस हिस्से से पेड़ की कटाई होगी तो इसको फिर अलग पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा। जैसे यहाँ पे देखो कुछ घर बन गए हैं, अब जब घर बन के लोग बाग रहने लगेंगे तो और भी उनको लैंड की जरूरत होगी, तो देखो इधर भी काट दिया और इसको भी काट दिया, फिर क्या बचा, बस इतना सा बच गया। तो धीरे धीरे ये क्या ये एकदम ये विनाश की तरफ जा रही है, लगा लो। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए इतने बड़े लेवल पे, लेकिन लोग क्या करें, लालच के लिए या फिर बाकी दूसरे अपने पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।